हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं रोशन कुमार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आर क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम क्लास 10th का जो कि प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का हल करेंगे। देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कर HCF ज्ञात करें। तो सबसे पहले देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा क्या हल होता है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के द्वारा ओनली HCF ज्ञात होता है। क्या ज्ञात होता है? HCF। और अभाज्य गुणनखंड के विधि द्वारा HCF और LCM दोनों ज्ञात होता है। तो देखिए, ये जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, ये कहाँ से लिया गया है, या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का पिता कौन है, इसका जनक कौन है? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जनक अल-ख्वारिज़मी है। कौन है? अल-ख्वारिज़मी, जो कि फारसी के लेखक थे। कौन सा? फारसी के लेखक थे। वही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग किया था। ये प्रयोग से मात्र हम HCF ही ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात कर सकते हैं? HCF। तो देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF ज्ञात करना। तो किस प्रकार ज्ञात करना देख लीजिए। क्वेश्चन 1 में क्या है? 1 का 1 नंबर में 135 और 225, 135 और 225। तो देखिए, इसका सूत्र क्या होता है? A बराबर BQ प्लस R, जहाँ पे A जो है भाज होता है, B भाजक, Q भागफल, और प्लस शेष जो है R शेषफल होता है। इस प्रकार से देखिए, A बराबर भाज, B भाजक, Q भागफल और R शेषफल। इस प्रकार से होता है। यही सूत्र पे हमको ये क्वेश्चन को हल करना है। देखिए, यहाँ पे हम चेक करेंगे। सबसे फर्स्ट में यहाँ पर 135 है और 225 है। तो 135 और 225 में बड़ी अंक कौन सा है? कौन सा अंक? बड़ी अंक कौन सा है? तो देखिए, यहाँ है 135 और यहाँ है 225। 135 और 225 में कौन है बड़ी? 225 बड़ी है। तो जो अंक होता है बड़ी, उसको कहाँ लिखेंगे? भाज्य में। तो देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 225 बराबर है, फिर B के स्थान पर क्या देंगे? 135। क्या देंगे? 135। अब क्या करेंगे इसमें, यानी 225 में हम 135 से भाग देंगे। क्या करेंगे? 225 में 135 से भाग करेंगे। देख लीजिए, इस प्रकार से हम साइड में कर सकते हैं। ये 225 में हम भाग करेंगे 135 से। तो एक बार में लगाएंगे तो 135, दो बार में लगाएंगे तो 270 हो जाएगा। इसलिए एक बार में ही ये लगेगा 135। तो देखिए, ये 5 में से फिर 5 में से 5 जाएगा, 0 हो गया। ये देखिए, इससे इसमें पैंचा देंगे तो क्या हो गया? 12 में से 9 गया, सॉरी 12 में से 3 गया, ये 9 हो गया, और ये तो कट गया। शेषफल यहाँ पर देखिए, ये 225 में हम 35 से दिए भाग, तो कितना बार में लगा? एक बार में। कितना बार में? एक बार में। तो Q के स्थान पर क्या होता है? जो लगा है, क्योंकि भागफल है, Q बराबर होता है भागफल। तो गुना का चिन्ह देख के जो भागफल आया है वो लिखेंगे, फिर प्लस है तो प्लस। अब देखिए, फिर शेषफल है, इसका क्या है? शेषफल। तो देखिए, R मतलब होता है शेषफल। R कितना आया है? 90। यहाँ पर 90 लिख दिए। अब देखिए, इसमें क्या होता है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग से HCF ज्ञात करेंगे। तो इसमें क्या होता है? जब तक R का आंसर 0 नहीं आ जाएगा तब तक इसमें भाग लगते रहेगा। क्योंकि देखिए, R का आंसर अभी 0 नहीं आया। R का आंसर कितना है? 90। R का आंसर कितना आया है? 90। तो R के आंसर 0 आ जाएगा, तो उसमें उभयनिष्ठ गुणनफल जो है उसका B का मान होता है। B का जो आंसर है वही उसका आंसर होता है। तो R हमको आना चाहिए 0। R आना चाहिए 0। जो भी R कितना है? 90। तो अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ जो है ये 135 B के स्थान पे, जो कि ये B के स्थान छोड़ के 135 ये A के स्थान पर आ जाएगा। देखिए, A के स्थान पर ये 135 आ गया। अब देखिए, B के स्थान पर क्या आएगा? B के स्थान पर क्या आएगा? जो इसका R का आंसर है, R का आंसर कितना है? 90। तो B के स्थान पर आ जाएगा 90। अब देखिए, फिर इसमें क्या करेंगे?
ये 135 में फिर कितना से होगा भाग, 90 से। देखिए 135 में फिर हम 90 से भाग दे रहे हैं, 135 में 90 से भाग दें, कितना से, 90। अब देखिए 90 को एक बार में लगाएंगे, 90 को दो बार से अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180, जो कि ये 135 से 180 क्या है, ज्यादा है। इसलिए 90 में ये 135 में मात्र एक बार में हम क्या लगाएंगे, 90। तो देखिए ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, यानी 13 हमारे से 9 गया, 4 ये तो कट गया। शेष फल देखिए सबसे फर्स्ट में यहाँ पर देखिए क्या है, क्यू। तो क्यू कितना है, जो भागफल है वही तो क्यू हुआ, भागफल कितना है, 1। तो क्या लिखेंगे, गुना का चिन्ह 1, फिर प्लस है तो प्लस। अब देखिए आर, आर मतलब हुआ शेषफल, शेषफल कितना आया है, 45। तो देखिए यहाँ होगा 45, क्या हो गया यहाँ पे, 45। अब देखिए फिर अभी भी देखिए आर का आंसर क्या है, 0 नहीं आया है। आर का आंसर अगर 0 आ जाएगा तो छोड़ देंगे, उसके बाद आंसर जो है बी के सामने जो होगा वो आंसर हो जाएगा। अब फिर क्या करेंगे, जो बी के स्थान पे इसको स्थान चेंज करके ए के स्थान पे लाएंगे, तो यहाँ 90 हो गया बराबर। अब देखिए बी के स्थान पर क्या आएगा, जो आर का आंसर है वो बी के स्थान पर आएगा। तो आर के स्थान पर जो था बी के स्थान पर आ गया। अब क्या हुआ, ये देखिए 90 में 45 से भाग लगाएंगे, 90 में क्या करेंगे, 90 में हम 45 से भाग लगाएंगे, तो 45 दूनी कितना हो गया, 90। अब देखिए शेषफल कितना आया है, 0, शेषफल 0। तो देखिए इसका भागफल कितना, भागफल देखिए कितना है, 2। तो भागफल हुआ 2, फिर प्लस है तो प्लस। अब देखिए शेषफल ये है आर, आर मतलब शेषफल, शेषफल कितना आ गया, 0। जब शेषफल 0 आ जाता है तो उसका वह निष्ठ आंसर क्या आएगा, बी, क्या आएगा, बी। तो देखिए बी कहाँ है, ये इक्वल टू के बगल में बी है, तो बी कितना है, 45, यानी इसका HCF कितना हो गया, 45। तो इस प्रकार से किसी को दिक्कत, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 का 2 नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर में है ये 196 और 38,220, 196 और 38,220। अब इसको करना है तो सबसे फर्स्ट में सूत्र क्या होता रहेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो इसमें ए के स्थान पर क्या देंगे, जो अंक क्या है बड़े, तो बड़े क्या है 38,220 बराबर, अब यहाँ पर क्या है 196। तो इसमें देखिए कमाल की बात यह है, जैसे 38,220 है, जो 38,220 में 196 से भाग देना है, इसमें जो है एक बार में 195 बार में ये लग जाता है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 195 बार में लगाते हैं। अब देखिए प्लस आर का आंसर यहाँ 0 हो जाएगा, क्योंकि ये 195 बार में ऑटोमेटिक लग जाता है, ये पूरा आ जाता है। इसको हम चेक करके दिखाते हैं कैसे। तो देखिए 196 में 195 से हम भाग करेंगे, 196 में 195 से गुना करेंगे। देखिए 196 में 195 से गुना कर रहे हैं, कितना होगा, 6 पचे 30, बाकी 3 है। अब देखिए 45, 3 48 का 8, बाकी 4 हो गया, 5 का 5, 9 हो गया, 4 9 9 छक्का 54 का 4, बाकी हो गया 5। अब देखिए 81, 81 5 86, 86 6, बाकी हो गया 8, 9 एकम 9, 9 8 हो गया, 9 8 17। अब देखिए ये 6 एकम 6, 9 एकम 9 और 1 एकम 1, इस प्रकार से देखिए 0 8 4 12 का 2, बाकी 1 9, ये देखिए 6 6 12 8 20 1 21 1 22 का 2, बाकी फिर 2 9 7 16 16 2 कितना हो गया 18 का 8, बाकी हो गया 1 1 1 2 1 कितना हो गया 3। तो देखिए ये 38,220 हुआ, तो 38,220 यानी 196 है। तो डायरेक्ट इसमें कुछ नहीं सोचना है, 195 बार में ये लगता है, 195 लिखेंगे भागफल, और शेषफल कितना 0। जब शेषफल यहाँ एक बार में ही शेषफल यानी आर का आंसर 0 आ गया, आर का आंसर जैसे 0 आ गया तो इसका उभयनिष्ठ HCF क्या हो जाएगा, बी का आंसर। तो देखिए बी कहाँ है, बी यहाँ, तो बी के सामने में क्या है 196, तो इसका आंसर क्या हो गया 196। अब देखिए फिर क्या है इसका 3 नंबर, इसका देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
867 और 225। इसमें भी सूत्र लिखेंगे A बराबर BQ प्लस R। ए का आंसर क्या डालेंगे 867, क्योंकि ये 225 छोटा है, तो 867 बराबर ये 200 यहाँ पर 255 है, 255 है, तो यहाँ क्या देंगे 255। अब देखिए क्या होगा, यानी 867 में 255 से भाग देना है। अगर हम 2 बार में लगाते हैं तो 200 का 400 और ये 510 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 510। अगर हम 3 से देखिए लगाते हैं 3 से, यानी 867 में हम 3 से लगाएंगे तो 255 से हम 3 से लगाएंगे तो कितना, देखो क्या होगा, 5 या 15 का 5 बाकी 1, 5 या 15 1 16 6 बाकी 1, 5 दूनी 10, 5 या 15 5 बाकी 1, 5 या 15 1 16 और 3 दूनी 6 1 7, कितना, यानी 765 ये जो लग जाएगा। तो इसको देखो अब कितना होता है, घटा के 3 बार में ये लगा 2 0 1 102 हो गया। कितना बार में लगा 3 बार में, अब शेषफल कितना 102, तो लिखेंगे 102 ये शेषफल हो गया। अब देखिए 255 को कहाँ लिखेंगे, यानी बी के जो स्थान है बी को चेंज करके ए के स्थान पर लिखेंगे 255 बराबर। अब बी का स्थान जब खाली है तो जो ये आर का आंसर है, आर का ये कहाँ आ जाएगा बी के स्थान पर। अब देखिए 255 में हम लगाएंगे 102 से लगाएंगे तो 204 हो जाएगा। 204 2 बार में लग जाएगा, तो देखिए 2 बार में 204 लग जाएगा। तो देखिए 255 में 204 को घटाएंगे, क्या हो जाएगा 1 5 कट जाएगा, ये तो 51 हो गया। ये 102 ये जो है 2 बार में लगा और शेषफल कितना आ गया यहाँ पे 51, कितना आ गया 51, तो 51 हुआ। अब देखिए फिर क्या करेंगे, ये जो है बी के स्थान पे फिर क्या करेंगे, आर का आंसर 0 नहीं आया है, यहाँ 51 आया है, आर का आंसर 0 जब तक नहीं आएंगे तब तक तो भाग लगाना है। तो आर के स्थान पर भी 51 है, क्या करेंगे बी के स्थान फिर चेंज कर देंगे, बी का स्थान चेंज करके कहाँ लिखेंगे ए के स्थान पे। अब देखिए बी के स्थान पर क्या आएगा आर का आंसर। अब देखिए 51 को 2 बार में लगाएंगे तो 102 होगा, क्या होगा 102 और प्लस आर का आंसर क्या, अब 0, आर का आंसर क्या 0। जब आर का आंसर 0 आ गया तो इसका HCF क्या हो जाएगा, जो बी का आंसर है HCF क्या हो जाएगा, जो बी का आंसर है। तो बी का आंसर कितना है 51। तो इस प्रकार से देखिए ये प्रश्नावली 1.1 का 1 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो आपके अपने YouTube चैनल RKR क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।